यूनिवर्सिटी आईलेट्स रिक्वायर करती है, कुछ GRE रिक्वायर करती है। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो इसी हिसाब से होंगी। ये सारा प्रोसेस होगा चाहिए। एक नाई नहीं बदलना चाहिए, एक दर्जी नहीं बदलना चाहिए। देखें इसका हेयर कट चेक करें। हाय हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर यूसुफ ज़ई एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जस्ट अभी उठा और ये मेरे लिए ऐसी है जिस तरह की आधी रात। हाँ, सुबह के 8 बजे हैं, वैसे ये मेरे लिए आधी रात है क्योंकि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। मैं सुबह उठ नहीं सकता। मुझे जो उठना होता है मैं नॉर्मली 1-2 बजे उठता हूँ, लेकिन आज उठा। क्यों उठा? क्योंकि एप्पल स्टोर मेरी एक अपॉइंटमेंट है, मुझे एक आईपैड लेना है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बाकी मैं आपको एरिया भी दिखाऊंगा। एरिया तो आप लोगों ने ऑफ कोर्स देख लिया है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं कि हम यहाँ पे कैसे आए, प्रोसेस क्या है। वो चीजें तो मैंने बहुत दफा वैसे शेयर कर दी है, लेकिन चलो इस वीडियो में उस पर थोड़ी सी और बात कर लेंगे ताकि आपका अगर कुछ फायदा हो तो मेरे लिए अच्छा है। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी का ऑलरेडी ओवरव्यू हमने कर दिया है। डॉज का खूबसूरत सा लोगो, और इसको पार्किंग ब्रेक से हटाएंगे और इसको ड्राइव मोड पे डालेंगे। इसको तो आप जानते ही हैं। मैप लगाना है सर? पागल है क्या? मैप नहीं लगाना है, पक्की गल है। सीट बेल्ट लगाएगा। एक बार इस बार्बर की दुकान है, बाल कटाने। अभी कटाने? खुला हुआ है क्या? क्या खुला हुआ है? बार्बर की दुकान जाना है? यहाँ पे रुक गया सैलून के सामने क्योंकि प्रतीक को हेयर कट करवाना है। गाड़ी को लॉक करते हैं, कट होगा और उसके बाद हम गंजा कर ले ब्रो। देखिए ये रहा इनका सैलून और वो बैठा है हमारे सर, प्रतीक सर बैठे हुए हैं गंजा होने के लिए। सैलून में हमारी पहली मर्तबा है, पता नहीं कैसा कट बनेगा, लेकिन बंदा बैठ गया है। ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, हम कभी यहाँ पे नहीं आए हैं। मुझे लगा ज़्यादा गंजा होगा, लेकिन चलो बुरा नहीं लग रहा है तू ब्रो, ज़्यादा गंजा नहीं लग रहा है। मुझे लगा तू ज़्यादा गंजा लगेगा। वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, 2 चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए, एक नाई नहीं बदलना चाहिए, एक दर्जी नहीं बदलना चाहिए। देखें इसका हेयर कट चेक करें। भाई मेरा हमेशा हेयर कट ऐसे ही हो जाता है। आसान है ना, सिंपल सा है, इसीलिए बगल से एकदम कटा हुआ, लेकिन इज्जत से कटा हुआ। वैसे पैसे ज्यादा नहीं लिए इन लोगों ने। पैसे ज्यादा नहीं लिए दीदी। अबे पहले तो दीदी ने बोल रखा था ना कि दिस यूजुअली टेक्स ओनली $20। अभी 25 कर दिया दीदी ने। लड़का देखा इसलिए 25 कर दिया। बस तुझे देख के उसने कहा चमड़ी अच्छी है इसकी, इसीलिए ज्यादा पैसे ले लिए ब्रो तुझसे। हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे? जिस तरह सर का हेयर कट हो गया, अब हम अपने मंजिल मकसूद की तरफ जा रहे हैं। तो हम कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो मुझसे प्रोसेस का पूछते यार, तो प्रोसेस सिंपल सा है। अब मैं आपको सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले आपने एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, जो भी है डिपेंड करता है आपके, वो कहते हैं ना बैचलर्स के ऊपर। अगर आपने बैचलर्स किया है या O लेवल A लेवल्स किया, क्या किया, आपका इंटरेस्ट क्या है, कौन सी चीज़ आपने की है। बैचलर्स अगर आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस का किया है, तो आपने मास्टर भी बिजनेस में ही एडमिशन लेनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो है प्रोसेस का यही स्टेप है कि आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने जाना है। फिर हर यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं। यूनिवर्सिटी आईलेट्स रिक्वायर करती है, कुछ GRE रिक्वायर करती है। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो इसी हिसाब से होंगी। ये सारा प्रोसेस होगा तभी आपके बाद जो DS-160 जो लोग कहते हैं, DS-160 याद रखें, ये सिर्फ वीज़ा प्रोसेस करने के लिए होता है। जब तक आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता, एडमिशन होगा तब आपको ऑफर लेटर मिलेगा, जब आपका सीट रिजर्व होगा तब आपको
मिलेगा I-20 के बाद बाकी प्रोसेस शुरू हो जाता है। कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम DS-160 फिल करें। DS-160 आप किस बेसिस पे फिल करेंगे? हाँ, अगर आप विजिट पे आना चाहते हैं तो विजिट पे तो फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट पे आना चाहते हैं तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए और उसके बाद I-20 होना चाहिए, देन वीजा का प्रोसेस है। फिर जो मुझे पूछते हैं कि कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम टू प्रोग्राम। जिस तरह हमारा प्रोग्राम है 1 साल का, उसकी सेपरेट कॉस्ट है। जो प्रोग्राम 2 साल का होगा उसकी सेपरेट कॉस्ट है। अगर कोई बैचलर्स के लिए आ रहा है 4 साल का प्रोग्राम है तो उसकी अलग कॉस्ट है। उसके हिसाब से फिर आपके लिविंग एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं यहाँ पे आप कहाँ पे रह रहे हो। बॉस्टन में रह रहे हो, कैलिफोर्निया में रह रहे हो, टेक्सास में, यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो वो भी मैटर करता है। इवन स्टेट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, वेरिएबल्स हैं जिसमें रोल अदा करते हैं। जिस तरह के अगर बॉस्टन की बात करें तो कैम्ब्रिज का एरिया एक्सपेंसिव है। अगर आप कैम्ब्रिज में जाते हो तो आपको आसानी से $2500 से $3000 तक रूम मिलेगा, जो अच्छा खासा, क्योंकि वो पॉश एरिया है। अगर आप थोड़ा सा दूर रहते हो, माल्टन में रहते हो, मैडफोर्ड में रहते हो, या रॉक्सबरी क्रॉसिंग है, ये कुछ एरियाज है यहाँ पे, तो इसमें आपकी जो कॉस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लग सकती है। आपको 1000-1200 तक, 1500 तक मैक्स जाएंगे आप। बाकी यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव नहीं है। इसी तरह आपके बस के चार्जेस हो गए और आपके खाने पीने के तकरीबन $300-400 लगा ले, मतलब अगर आप मेरी तरह खाना खाते हो। तो ये चीज़ें अगर आप मुझसे फिक्स पूछे तो ऑन एवरेज आप कह सकते हैं कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी की कॉस्ट करें तो ऑन एवरेज प्रति कितना होगा? 65,000 ऑन एवरेज यूनिवर्सिटी की कितनी कॉस्ट होगी? एवरेज यूनिवर्सिटी की कॉस्टिंग डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हो या फिर सरकारी कॉलेजेस में जा रहे हो। सरकारी जो स्टेट फंडेड होते हैं उनका फीस 50,000 से ऊपर नहीं क्रॉस करता है। ओके। और उसमें स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारे मिलते हैं। ओके। तो उनका स्कॉलरशिप का कोटा होता है, वो डिपेंडिंग अपॉन मेरिट बेसिस होता है, जिसमें हम एशियंस में से पीछे रह जाते हैं। तो ज़्यादा बेटर अच्छा ही है कि आप सब जगह अप्लाई कीजिए, मल्टीपल जगह पे अप्लाई कीजिए। दिस इज जस्ट लाइक अनदर जॉब अपॉर्चुनिटी। आप अगर 100 जगह अप्लाई करेंगे तो 10 से आएगा, उसमें से आपके पास 2 में ऑप्शंस रहेंगे, एंड दैट इज हाउ यू डू इट। बाकी आपको वही नहीं देखना है कि कॉलेज की फीस कितनी है, आपको ये भी देखना है कि जिस शहर में रह रहे हो वहाँ पे रहने का कॉस्ट कितना है। बॉस्टन इज द 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव। इससे ज़्यादा अगर आपकी कैलिफोर्निया में मान के चलिए कि आपका कॉलेज 40,000 का ले रहा है, लेकिन आप सैन फ्रांसिस्को में रहिएगा तो 40,000 तो आपका लिविंग कॉस्ट ही है। तो कुछ नहीं हो गया, आपका 80,000 तो ऐसे भी जा रहा है। आप ये सोचते रह जाइएगा कॉलेज तो सस्ते में मिल गया था, लेकिन रहने की कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ है ना कि आपका बजट कितना, आप कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि लिविंग और फूड ही मेन चीज़ है यहाँ पे। फूड बहुत महंगा है। अब वही चीज़ है कि अगर आपका कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है तो वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सब्जियां यहाँ पे महंगी हैं, ऊपर से मिलती नहीं है। और चिकन आपको हलाल खाना है तो हलाल बहुत कम जगह मिलेगा। हलाल जैसे अगर आपको हलाल फूड प्रेफरेंसेस है तो आप न्यूयॉर्क जाइए, वहाँ पर आपको कोई खाने की दिक्कत नहीं होगी। बट न्यूयॉर्क इज़ द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन। तो उसी के हिसाब से आप देख लीजिए जहाँ पे जाना है। थोड़ी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी रिसर्च में हम लोग हेल्प कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा और इसके बाद भी अगर आपको हेल्प चाहिएगा तो इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। सुरभि की जो मॉम है हमारे लिए स्पेशल किस्म की स्वीट्स लेके आई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें बहुत मज़े की है। ये देखें, ये देखें, 1 2 3 4 किस्म की वेराइटीज़ है इसमें। ये जो है हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी। ये डिफरेंट तरह के नट्स है इसमें, काजू, बादाम, वो सारा कुछ। ये जो है ना, ये गुलाब के फूल का है, बहुत मज़े का, ये भी प्यारा है। ये है किसका? काजू। ये काजू का है और ये खोया है, बहुत मज़े का है। आंटी ये लेके आई है ना, हा लाइक अगर मैं अभी यहाँ खाऊंगा ना तो आप फील नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे होते ना काश बॉस्टन में, तो कभी आएंगे इंशाल्लाह। फिर आंटी आप लोगों के लिए दोबारा इंडिया से लेके आएंगी। ये इंडिया से स्पेशली हमारे लिए लेके आई, ये देखें। और इसको हम ट्रिप पे जाते तो एक खाते, थोड़ा ज़्यादा नहीं खाते। तो चलो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, बाकी चीज़ें आपको रास्ते में दिखाएंगे। सी यू गाइस। हाँ जी, तो हमने जो एप्पल का स्टोर था वो मिस कर दिया, उसको छोड़ दिया क्योंकि हमें यहाँ घूमने के लिए आना था। ये तकरीबन वहाँ से फिर 2 घंटे की फासले पे है बॉस्टन से। और चलो ये एरिया है, एरिया क्लोजेस एट 8 PM डेली, अल्कोहल बेवरेजेस प्रोहिबिटेड। ये चेक करें आप, यहाँ कोई आबशार है, हम यहाँ पे घूमने के लिए आ गए।
प्लीज लीव नो ट्रेस। कह रहा है सबूत मत छोड़ो, कोई सबूत नहीं छोड़ना है आपने। जंगल देखे, वो गाड़ी का वेट कर रहे हैं, एक गाड़ी निकल गई वो, तो हम तकरीबन मोर देन 10 मिनट्स हो गए इसका वेट करें ताकि वो गाड़ी निकल जाए, ताकि हम अपनी गाड़ी पार्क कर दें, क्योंकि जो दरवाज़ा है वो कह रहे हैं उसके सामने मत करो। लेट्स गो। साइड पे रिवर है, लेफ्ट साइड पे हमारा प्यारा सा रिवर। वो यहाँ पे ये लोग अपनी कुकिंग शुकिंग कर रहे हैं। ये रहा, जैसे पाकिस्तान के नॉर्थ में आप लोग जाते हो एग्जैक्टली इसी तरह के वाटरफॉल्स आपको नज़र आते हैं। अगर आप लोग जा रहे हो चाइना बॉर्डर तक का सफ़र कर रहे हो तो आप लोगों को ऐसे वाटरफॉल नज़र आएंगे। और इस वाटरफॉल के लिए पर्टिकुलरली हम 2 घंटे तक आए, जो सिर्फ एक ही वाटरफॉल है। क्या ख्याल है आप लोगों का? चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को करीब से दिखा देता हूँ। ये चेक कर रहा हूँ, और इसको तो आप जानते ही हैं, इतना ट्रैवल किया हमने इसके लिए। नहा ले ब्रो, नहा ले। हम देखें, ये है ना, देख इसने अगर तुझे काट लिया ना ब्रो तो तू गया, तो तुझे ना टाटा बाय बाय कहने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, तू सीधा लुढ़केगा। देखे यार, इन लोगों ने ये चीजें यहाँ पे ऑलरेडी रखी हुई है। क्या ख्याल है तुम लोगों का? ठीक है, ये चीज़ें ऑलरेडी, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप खुद से खाना बना सकते हैं। अगर आपने ग्रिल करना है, कुछ पकाना है, तो देखें ये चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे है। यहाँ पे मशरूम्स भी है, ये रहे मशरूम्स। ठीक है, एक वहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है। इन लोगों को देखें, और ये कोई यहाँ से नहीं लेके जा रहा है। और एक वहाँ पे है, देखें यहाँ पे आप देसी तरीके से खाना बना सकते हैं। आगे कुछ नहीं है। आंटी देखे कितनी लोग की केयर करते हैं लोग। हमारे यहाँ होता तो कोई लेके चला जाता ब्रो, बेच देता। लोगों को इसीलिए इनकरेज कर रहे हैं ना ब्रो। आप कहाँ जा रहे तू? ऊपर? ये आइडिया वैसे बुरा नहीं है तेरा, चल ऊपर चल। जगह ऊपर की यहाँ से है। चलो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ सुनसान जंगल में, जहाँ पे कोई नहीं है। मेरे और आप कैसे वाह, मैं और आप। ओए बहुत ऊंचा यार, पूरा जंगल है। वाह, सिर्फ जंगल ही जंगल है, आगे कुछ नहीं है। आगे मेरा क्रू पीछे रह गया मुझसे। चलो उनके पास जाते हैं। मुझे नहीं लगता आगे कुछ है, क्योंकि मैं अकेले जाके क्या करूंगा यार। प्रतीक वहां तक जाना है, वहां तक जाना। तू वहां तक कुछ नहीं, अबे कुछ नहीं होगा, जा। पत्थर पे पैर मत रखना, ये तू गिरेगा फिर। जमीन पे रख, जा जा मेरी जान। शाबाश मेरे चीते। ये मुझे कैसे देंगे आप? ये वहां जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सब आपके आप देख सकते हैं, ये पूरा ग्रीन है जिस पे ये स्लिप होगा। क्या मजाक कर रहा है? सर जी कैसी लगी आपको जगह? बहुत, oh my God, जिंदगी में फर्स्ट टाइम वाटरफॉल देखा है मैंने। वाटरफॉल, और इतना प्यारा, भाई साहब, जिसके लिए तू 2 घंटे
यहाँ पे आया जलील हुआ। जो भीगा उन्होंने ओह तू आधा भीग भी गया। इसी ये ऐसा जमजम का पानी था जिससे तुझे शिफा मिलेगी। तेरी बॉडी से सारे कीटाणु जरासीम निकल जाएंगे ब्रो। खुजली बहुत जगह हो रही है, कहाँ हो रही है मैं बता नहीं सकता। ओह खुजली क्रूजर पे कंसंट्रेट कर। क्रूजर तेरे लिए मैं क्रूजर ले लेता हूँ। ऐसे अगर गाड़ी ना अगर बारिश हो गई इसका क्या करोगे तुम? फिर गाड़ी सोफा तुझे सोफे का क्या करना है? बारिश हो गई ना, ये बारिश तो तुझे तीरों की तरह लगती है ऊपर से। आरटी हम आ गए अपने आरटी हॉर्नेट के पास। अब हम आ गए टीजे मैक्स में। चल देखते कुछ लेते हैं अच्छी सी चीज। क्या लेना है सर आपने? बच्चों के सारे कपड़े हैं, ये सारे किड्स के हैं। यहाँ पे मैन का सेक्शन। चलो मैन में क्या है इनके पास? शर्ट्स है, पैंट्स है। क्या देख रहा है तू? क्या है यहाँ पे? ये मैं हूँ। हाँ जी एवरीबॉडी, तो अभी मैं आ गया हूँ वापस। जिस तरह के आप देख सकते हैं मैंने गाड़ी रोक ली है, गाड़ी पार्क कर दी है और बस रात के तकरीबन 11:35 है। मैं अभी पहुंचा घर, बहुत लेट हो गया। तो बस जाके मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई क्योंकि मेरा फोन डेड हो चुका था। कुछ देर में सो भी गया था गाड़ी में। तो बस आज तक के लिए ये दिन था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड वस्सलाम।